Ji, Assalamualaikum class. Today we are going to discuss the topic of STP, that stands for market segmentation, target market, and positioning. Overall, we can say in short form STP strategies. So basically इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम मार्केट की सेगमेंटेशन जो है वो इटसेल्फ क्या होती है, टारगेट मार्केटिंग किसे कहा जाता है, पोजीशनिंग किसे कहते हैं, और ओवरऑल जो है कोई भी कंपनी जो है अगर सेगमेंटेशन कर रही है या टारगेट मार्केटिंग कर रही है, पोजीशनिंग कर रही है, तो अल्टीमेटली उसका मकसद क्या होता है और किस तरह से जो है ये स्ट्रेटजी जो है वो यूज कर सकती है, या व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड. सो सेगमेंटेशन, टारगेट मार्केट एंड पोजीशनिंग जो है ओवरऑल जो है जनरल सिनेरियो में ये होता है, जनरल कॉन्सेप्ट में, कि हम लोग ओवरऑल मार्केट जो है अब जिस तरीके से कंज्यूमर जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है डे बाय डे जो है चूजी होता जा रहा है, उसी के हिसाब से जो है कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए उसकी प्रेफरेंसेस को, उसकी नीड्स को जो है मैक्सिमम लेवल तक जो है वो अचीव करने के लिए, क्योंकि इतनी ह्यूज अमाउंट में जो है वो अगर कस्टमर जो है आ रहा है और उसकी प्रेफरेंसेस हैं, तो सबको जो है हमारे लिए ओवरकम करना या कवर अप करना हमारे लिए जो वो फिजिबल नहीं होता. सो होता ये है कि हम लोग जो है यहाँ पे अपनी जो है ओवरऑल मार्केट को, क्योंकि एक जो है कुछ नंबर्स ऑफ सप्लायर्स जो है वो ओवरऑल मार्केट को फुली कैप्चर नहीं कर सकते, या उसमें हर हर कस्टमर पर इंडिविजुअली या ग्रुप लेवल पे फोकस नहीं कर सकते कि इंडिविजुअली बेसिस पे या ग्रुप बेसिस के ऊपर जो है वो कस्टमर जो है वो क्या चाह रहा है या किस हिसाब से उसकी प्रेफरेंसेस, नीड्स या वांट्स जो है वो चेंज हो रही हैं. सो इसी नीड को जो है वो फोकस में रखते हुए अब ये है कि मार्केट जो है हमारे पास जो है ग्लोबली एक्सपेंड भी कर गई है, इंटरनेशनल मार्केट है, देयर नथिंग लाइक बाउंड्री, कि आपकी जस्ट नेशनल बाउंड्री तक नहीं, इंटरनेशनल लेवल तक आपका बिजनेस जो है वो एक्सपेंड हो जाता है. और जब ऑनलाइन परचेजिंग की बात की जाती है तो उसके अंदर तो कोई लिमिट रहती ही नहीं है. सो होता ये है कि ओवरऑल इतनी ह्यूज अमाउंट के अंदर कस्टमर्स को टैकल करना, उसको अच्छे से मैनेज करना और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है अपने कस्टमर को नीड्स वांट्स को आइडेंटिफाई करते हुए उनको सेटिस्फाई करना, वो तभी कर पाएंगे जब आपको हर कस्टमर की नीड्स वांट्स या उसकी जो भी प्रेफरेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको नॉलेज होगा. तो उसके अकॉर्डिंगली फिर जो है आप उनको कह लें कि उनको जस्टिफाई करने के लिए या उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए जो है वो आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं. सो नॉर्मली होता ये है कि इतनी बड़ी मार्केट को इकट्ठे कैप्चर करना हमारे लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो हम लोग क्या करते हैं कि ओवरऑल जितनी भी मार्केट होती है, हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. लाइक अगर पाकिस्तान की बात करें तो पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर आप सर्व करें तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको सिटी वाइज़ या कह लेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज़ या स्टेट वाइज़ से हम उसको फर्दरली रीजन वाइज़ जो डिवाइड कर देते हैं. देन हम लोग जो है उन पर्टिकुलर रीजन के लिए जो है स्पेसिफिक जो है कुछ पर्सन्स को अपॉइंट कर देते हैं कि वो जस्ट जो है वो जो है कंसर्न जो है या वो जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने पर्टिकुलर रीजन के लिए या पर्टिकुलर सिटी के लिए. तो यहाँ पर हमारे लिए हैंडलिंग जो है वो कंपैरेटिवली ईज़ी हो जाती है. या हम लोग जो है एक स्पेसिफिक जो है एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, देन हमारा सारा का सारा फोकस जो है उस स्पेसिफिक एक या एक से ज़्यादा एरिया या एक से ज़्यादा सेगमेंट या सेक्टर्स के ऊपर होता है. सो मार्केट सेगमेंटेशन जो है बेसिकली यही स्ट्रेटजी होती है जिसके अंदर ओवरऑल जितनी भी मार्केट होती है उस मार्केट को पार्ट्स में या टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है. देन उसके बाद जो है जो टुकड़े या पार्ट्स आपने बनाए होते हैं, आप उसमें से अपनी जो है नीड्स या अपनी कैपेबिलिटीज को देखते हुए एक बेस्ट जो है सेगमेंट जो है उसे टारगेट आउट करते हैं या सिलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 सेगमेंट्स के अंदर मार्केट डिवाइड की है, देन आप उसमें से बेस्ट अप्रोप्रिएट सेगमेंट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं. उसको आप कहते हैं कि वो आपका टारगेट सेक्टर है या आपका टारगेट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है. देन आपने जो टारगेट सिलेक्ट कर लेने हैं, देन उसके कस्टमर को नेक्स्ट फिर आपने जो है उनके लिए ही पोजीशनिंग स्ट्रेटजी बनानी है और उसी के अकॉर्डिंगली जो है फिर आपने प्रोडक्ट जो है वो अपनी डिजाइन करनी है. सो ओवरऑल मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेट मार्केट पोजीशनिंग का अल्टीमेट जो है जो गोल होता है वो यही होता है कि कस्टमर को आपने जो है अच्छे से जानना है, देन उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने प्रोडक्ट जो है वो उसको डिजाइन करना है या मार्केट के अंदर पोजीशन करना है. जी स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ. सो आफ्टर रीडिंग दिस द स्लाइड जो है हम लोग जो है इस कैपेबल होंगे कि हमें पता लग जाएगा कि व्हाट हाउ वी कैन डिफाइन एंड एक्सप्लेन द मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेट मार्केट एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, पोजीशनिंग.
Understand the criteria used to evaluate the likely success of the segmentation strategy. Know the role of market segmentation in the development of marketing strategies and programs. And then describe the issues involved in the product and the brand positioning. Understanding that alternative basis for the segment consumer and the business to business market. Evaluate the alternative approaches for pursuing the segmentation strategies. So बेसिक एजेंडा जो है वो इन 2 स्लाइड्स के ऊपर गिवन है कि ओवरऑल चैप्टर के अंदर हम किन पॉइंट्स को जो ओवरऑल टच करेंगे। देन आपके पास एसटीपी मॉडल है। ओवरऑल अगर आपसे कंप्लीट एसटीपी प्रोसेस या मॉडल के बारे में पूछा जाएगा तो इट विल बी बेस्ड अपॉन द 6 स्टेप्स जो है उस पे बेस करेगा, जिसके अंदर इनिशियली 2 जो है सेगमेंट जो है वो आपके पास जो है ये 2 पार्ट्स जो है वो आपके मार्केट सेगमेंटेशन कहलाते हैं। सो इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले आप मार्केट को सेगमेंटाइज करेंगे या उसको डिवाइड करेंगे इनटू स्मॉलर सब यूनिट्स या सब पार्ट्स जो है उसके अंदर डिवाइड किया जाता है। तो इस प्रोसेस को आप लोग जो है कह लें कि सेगमेंटेशन कहते हैं या मार्केट को सेगमेंट करना कहते हैं। सो मार्केट जब पार्शियली डिवाइड हो जाती है देन उस मार्केट में से आपने कोई एक या एक से ज़्यादा जो है सेगमेंट को आपने सिलेक्ट करना होता है कि जो जिनको आप फ्यूचर के अंदर सर्व करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने ए, बी, सी, डी एंड ई जो है 5 सेगमेंट आपने डिवाइड किए हैं सेगमेंटेशन के पार्ट में। देन इन 5 पार्ट्स में से आपने कोई एक सेगमेंट फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आप सेगमेंट ए सिलेक्ट करेंगे। सो सेगमेंट ए जो आप सिलेक्ट करेंगे वो आपका मार्केट को टारगेटिंग करने का जो है स्टेप जो है वो यहाँ पे फुलफिल होता है। या सेगमेंटाइज हुए हुए सेक्टर्स में से एक को सिलेक्ट करना टारगेट आउट कहना आपका जो है वो जो टर्म जो है वो कहलाता है। देन वो जो टारगेट आपने सेगमेंट जो है वो सिलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल आपने ओवरऑल में से 5 में से आपने एक सेगमेंट ए को सिलेक्ट किया है, देन उस ए सेगमेंट के लिए स्पेसिफिकली फिर आपने जितना भी काम करना है, आपने 4 पीस डिजाइन करने हैं या आपने जो भी पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज अपनी डिजाइन करनी है, वो आपने जस्ट उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए करना है। यहाँ पे आपका कंसर्न बाकी के 4 सेगमेंट्स को सर्व करना नहीं है। आपका कंसर्न जो है या आप जस्ट रिलायबल जो है वो होंगे कि जैसे आपने उस ए सेगमेंट को ही जो है वो रिस्पॉन्स करना है और आपने उसी के ही कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को आपने जो है वो कैप्चर करना है और उसी के अकॉर्डिंगली फिर आपने जो है बिहेव करना है मार्केट में। सो डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन जो है जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द टोटल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इनटू सेवरल स्मॉलर ग्रुप्स। ये ओवरऑल मार्केट जितनी भी है उसको आपने जो है सब यूनिट्स के अंदर या सब पार्ट्स में या कह लें कि स्मॉलर लेवल पे उसको यूनिट्स में डिवाइड कर देना है। Another concept, dividing a market into distinct group of buyers on the basis of need characteristics or behavior who might require separate products or market mixes. या अनदर वर्ड्स के अंदर इस तरीके से समझ लें कि आपने जो है मार्केट जिनको डिवाइड करने हैं वो आपने सर्टेनली किसी पर्टिकुलर बेसिस के ऊपर करना है। लाइक अगर आप इनकम की बेसिस पे आप जो है डिवाइड कर रहे हैं तो आपको पता है कि एक आपकी एलीट क्लास होती है जिसके अंदर जो है इनकम लेवल बहुत हाई होता है, देन आपके पास मिडिल लेवल आते हैं, उसके बाद लोअर लेवल या वेजेस वाले लोग आते हैं। सो ओवरऑल आपने मार्केट को सेगमेंटाइज या यूनिट्स में डिवाइड कर दिया लोगों की इनकम की बेसिस पे। ऐसे ही डिफरेंट और फैक्टर्स होते हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आप डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो सोशल क्लासेस के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। आप लोगों के जो प्रोफेशन है उसकी बेसिस पे आप जो है लोगों को डिवाइड कर सकते हैं। लोगों के एज की बेसिस पे कर सकते हैं, लाइक ओल्ड एज पीपल जो है, या आप उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो यंगस्टर्स को देख लें, उसके बाद चिल्ड्रन को देख लें। सो इस तरीके से जो है आप जो है लोगों को एज की बेसिस के ऊपर डिफरेंट यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो ओवरऑल आप के 4 से 5 ग्रुप बन जाएंगे अगर आप एज के अकॉर्डिंगली डिवाइड करेंगे। सो किसी भी एक फैक्टर की या एक से ज्यादा फैक्टर की बेसिस पे आप ओवरऑल मार्केट को जो है वो डिवाइड कर देते हैं। तो दैट इज नोन एज द मार्केट सेगमेंटेशन प्रोसेस। सो एक और डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है, डिवाइड्स अ मार्केट इनटू सब सेट्स ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हु बिहेव इन द सेम वे, have similar wants and have similar characteristic that relate to purchase. So जिस भी कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे आपने उनको सिलेक्ट किया है वो जो सिलेक्टेड जो है यूनिट्स होंगे उसको या सिलेक्टेड जो भी कस्टमर होंगे
उन सब में कोई वो क्वालिटीज़ जो है वो कॉमन होंगी। लाइक अगर आप जो है एज एज बेल्ट जो है उसके अंदर कह रहे हैं कि आपने जो है टीनेजर्स को ले रहे हैं, सो जितना भी यूनिट ओवरऑल सेगमेंट होगा उसमें सारे के सारे टीनेज ही होंगे, या उनकी प्रेफ़रेंसेस, उनकी लाइकिंग या उनका फैशन जो भी उनका जो है कह लें कि टेस्ट होगा वो सबका कॉमन ही होगा। या जिस भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आपने सिलेक्ट किया है वो ओवरऑल जो है कह लें कि सेगमेंट के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सब में कॉमन होनी चाहिए, या इसको आप दूसरे अल्फाज में होमोजीनियस ग्रुप भी कह देते हैं। सो बेसिकली सेगमेंटेशन में होता क्या है कि फ्रॉम मैस मार्केट टू द मैस कस्टमाइजेशन। सो मैस मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट सेम वही कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या होता है कि हम लोग एक ही तरह की प्रोडक्ट बनाते हैं। ये अब से पहले जो है ना, अब से 10-20 साल पहले की बात है, जब हम लोग क्या करते थे, मार्केटर्स जनरली एक ऐसी प्रोडक्ट बनाते थे जो कि जो है ना कॉमन सी प्रोडक्ट होती थी, और वो ओवरऑल द मार्केट के लिए जो है एक ही तरह की प्रोडक्ट होती थी, और उसके बाद उसको बल्क में या मैस लेवल के ऊपर उसकी प्रोडक्शन करते थे और मार्केट में जो है वो आप उसको डिलीवर कर देते थे। या जिसके अंदर यूँ समझ लें कि जिसके अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता था। लाइक अगर आप कह लें कि अगर आप जो है कोई अगर कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह बना रहे हैं, सो ओवरऑल मार्केट के लिए वो जो है वो सेम फ्लेवर ही होता था, और एक ही तरह की जो है वो जो भी आपकी जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक है, वो एक ही तरह की सॉफ्ट ड्रिंक बना के आप मार्केट के अंदर भेज देते थे। लेकिन अब क्या होता है कि अब कस्टमर जो है, कस्टमर वेरिएशंस माँगते हैं। कस्टमर जो है उसके अंदर अपनी जो है प्रेफ़रेंसेस जो है उसको कह लें कि कहीं न कहीं एक्सपेक्ट कर रहा होता है। प्लस ये है कि कस्टमर को जो है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम कस्टमर को कुछ ना कुछ इनोवेशन चाहिए, कुछ चेंज फीचर चाहिए अपनी हर चीज़ के अंदर जो है वो उसको नोवेलिटी का फैक्टर चाहिए। सो होता ये है कि अब कस्टमर जो है वो जो एक ही तरह की प्रोडक्ट है उसको पसंद नहीं करता, वो चेंज चाहता है। तो चेंज के लिए ये है कि हर कस्टमर की अपनी लाइकिंग है, अपनी डिसलाइकिंग है, अपनी प्रेफ़रेंसेस है। तो उसके हिसाब से आप जब हर कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाने लग जाएँगे, सो वो जो प्रोडक्ट जो है, जो कि कस्टमर को फ़ोकस में रखते हुए बनाई जाएगी, वो प्रोडक्ट जो है वो आपकी कस्टमाइज़्ड प्रोडक्ट कहलाएगी, या जो कस्टमर की प्रेफ़रेंसेस के ऊपर बेस कर रही है। तो यहाँ पे आपका मैस मार्केटिंग से कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज हो जाएगा मैस कस्टमाइजेशन पे, या कह लें कि ब्रॉडर या ग्रैंड लेवल के ऊपर आप जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन अब आप सेम तरह की प्रोडक्ट या होमोजीनियस प्रोडक्ट्स नहीं बना रहे, जबकि आप जो है हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट बना रहे हैं, और कह लें कि कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इसमें मैक्सिमम आपका जो गोल ये है कि हर हर इंडिविजुअल को फोकस किया जाए, हर हर इंडिविजुअल की पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग पे फोकस किया जाए, और उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट है वो डिजाइन की जाए। इस नॉर्मली हम लोग मार्केटिंग में इसके लिए एक जो है टेलर्ड प्रोडक्ट्स का भी वर्ड यूज करते हैं। लाइक अगर आप टेलर की बात करें तो टेलर क्या होता है कि हर एक कस्टमर की जो है वो लाइकिंग डिफरेंट होती है। हर जो है ना कस्टमर जो है अपनी जाके जो है वो डिफरेंट डिजाइनिंग बताता है, डिफरेंट जो है उसके अंदर जो है वो चेंजिंग बताता है, और उसके अकॉर्डिंगली टेलर हर कस्टमर के लिए ये जो है वो डिफरेंट तरह का, मतलब जो भी उसको जो है कह लें कि वो जो है गारमेंट्स वगैरह चाहिए होता है उसको स्टिच करके देता है। सो नॉर्मली यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो मैस मार्केटिंग से मास जो है ना कह लें कस्टमाइजेशन की तरफ जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं। सो मैस कस्टमाइजेशन जो है इसको डेफिनेशन वाइज है कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स मेड टू ऑर्डर, कि मीन्स ऑर्डर पे तैयार किया। अब कुछ फर्म्स तो ऐसी भी हैं जो कि क्या करती हैं कि अपनी प्रोडक्ट जो है उसको फिनिश फॉर्म में रेडी नहीं करती, मीन्स 100% प्रोडक्ट की जो मेकिंग है वो कंप्लीट नहीं करती। सो वो करती क्या है कि प्रोडक्ट को पार्शियली या कह लें कि सेमी फिनिश गुड्स प्रिपेयर करके रख लेती है, और जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर आता है उस टाइम पे उसको फाइनली जो है वो कस्टमर के ऑर्डर के आने के बाद जो है ये उसके फाइनल ऑर्डर का जो भी रिक्वायरमेंट है उसके बाद क्या होता है कि उस प्रोडक्ट को फिनिश फॉर्म में या फिनिश शेप के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जाता है, देन उसको जो है वो कह लें कि फाइनली पैकेजिंग वगैरह की जाती है। फॉर एग्जांपल अब आपने देखा होगा कि जब आप लोग जो है, तो बेसिकली ये क्या होता है कि ये कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट की तरफ आप लोग मूव कर गए हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल कोट करती हूँ कि जिस तरीके से आप लोग जो है यहाँ पे रशियन सैलेड जो है अगर आप परचेज करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो आपको फिनिश फॉर्म के अंदर या पैक फॉर्म के अंदर जो है पैक आपको नहीं मिलता। नॉर्मली क्या होता है कि आप जब वहां जाते हैं तो आपको डिफरेंट जो है वहां पे जो है ट्रेस जो है वो लगी होती हैं और शोकेस में, और आपको जो डिस्प्ले पे, और आपने क्या करना है उसमें से अपने हिसाब से जो है आपने उसके अंदर मिक्सिंग करनी है। जो भी चीज़ आप ज़्यादा लाइक करते हैं आप उसके अंदर से जो है वो अपने उसके अंदर बॉक्स के अंदर जो है वो फिल कर लेते हैं, देन अल्टीमेटली आप उसको पे कर देते हैं।
सो ऐसे ही कस्टमाइजेशन के अंदर नॉर्मली जो है मार्केटर्स अभी स्ट्रेटजी पे आ गए हैं कि चीज़ों को 100% जो है वो मीन 70 टू 80% जो है प्रोडक्ट को तैयार करके रख ले। देन जो उसका फाइनल शेप देनी है वो आप लोग जो है कस्टमर की फाइनल रिक्वायरमेंट या उसके जो भी ऑर्डर्स हैं उसके या कह लें कि स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली फिर जो है उसको आप लोग जो है असेंबल कर देते हैं या उसकी मेकिंग करते हैं। सो लेवल ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन के कुछ लेवल हैं मीन्स डायरेक्टली ही नहीं मार्केट को आप जो है कह लें कि इंडिविजुअल तक पहुंच जाते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप पहुंचते हैं। सो ओवरऑल मार्केट को देखते हैं, उसके बाद जो है उसको थोड़ा सा कह लें कि आप जो है कट डाउन करते हैं, फिर आप जो है सेगमेंट्स पे आ जाते हैं, सेगमेंट्स के बाद मजीद उसको सेगमेंटाइज करते हैं, टारगेट आउट करते हैं, देन उसके बाद आप जो है नैरो कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में जो है आपके पास जो है लेवल्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन में फर्स्ट स्टेप आपके पास आता है मैस मार्केटिंग का। तो मैस लेवल पे ये होता है कि आपने सेम वही है कि आपने ओवरऑल जितनी भी मार्केट सारे सेगमेंट्स को आपने एट अ टाइम सर्व कर रहे हैं, तो आपका मैस मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। लाइक अगर कोका कोला की बात करें तो कोका कोला क्या कर रही है कि किसी एक सिटी या सेगमेंट या रीजन या सिटी वाइज जो है ये कह लें कि ये जैसे जो है वहां तक जो है वे महदूद नहीं है, इसने बल्कि ओवरऑल जो ग्लोब जो है ये अपनी वर्किंग कर रही है, मीन्स हर तरह के कस्टमर को ये सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर इसकी मार्केटिंग की बात करें तो इसकी मार्केट जो है वो ऑल्दो जब ये इसने इनिशियली स्टार्टअप किया होगा तब उस टाइम पे जो है मे बी ये माइक्रो मार्केटिंग को देख रही हो, निश को देख रही हो, सेगमेंट मार्केटिंग को देख रही हो। सो अभी ये है कि इसका बिज़नेस जो है इतना एक्सपेंड हो चुका है कि करंटली जो है ये मैस मार्केटिंग पे फोकस कर रही है। तो मैस मार्केटिंग में ये होता है कि आप ओवरऑल मार्केट को सर्व कर रहे होते हो और ओवरऑल मार्केट को फोकस में रख रहे होते हो। ये सारी मार्केट ही आपके लिए ओवरऑल एक कह लें कि लार्ज कह लें कि शेप में जो है वो सेगमेंट होता है। So, same products to all consumer based on what is common, no segmentation, no one fits all. मीन्स एक ही तरह के प्रोडक्ट बनाएंगे वही सबको आप जो है कह लें कि वो कस्टमर की नीड्स जो है उसको फिट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने जो है कस्टमाइज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मीन्स कस्टमर या इंडिविजुअल की प्रेफरेंसेस को ऐसा आपने उतना फोकस नहीं किया। मैस लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं और आपने एक ही तरह के प्रोडक्ट बना के अपने कंज्यूमर को जो है मीन्स आप कॉमनली कुछ कह लेंगे मार्केट में से जो है वो इनसाइट्स ले लेते हैं और उसकी बेस के ऊपर जो है एक प्रोडक्ट बना के ओवरऑल द मार्केट के अंदर जो है वो उसको आप लोग जो है वो सेल आउट करते हैं। सो नेक्स्ट है इसके बाद जो है नेक्स्ट लेवल पे ये होता है कि फिर आप जो है मैथ से थोड़ा-सा जो कह लें कि चीज़ें जो है उसको आप जो है वो कह लें कि आप शॉर्ट डाउन करते हैं और नैरो डाउन करने के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग के बाद आता है सेगमेंट मार्केटिंग। सो सेगमेंट मार्केटिंग सेम मार्केट सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप ओवरऑल मार्केट को सर्व नहीं करते बल्कि आप क्या करते हैं कि डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर मार्केट को डिवाइड करते हैं, देन उसमें से एक या एक से ज़्यादा सेगमेंट को आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट जो है उसको ऑफ़र करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई कह लें कि आपने जो है कह लें कि कोई कपड़ा या कह लें कि शूज़ बनाने की अगर आपका बिज़नेस है, तो आपने क्या किया प्रोडक्ट डिज़ाइन कर ली, देन उसके बाद आपने ये देखा कि जो है ना ये आपकी प्रोडक्ट जो है वो थोड़ी कॉस्टली है और आपको पता है कि यहाँ पे मोस्टली जो कॉस्टली प्रोडक्ट्स होती हैं वो बिग सिटीज़ में तो चल सकती हैं, आप अगर उसको जो है कह लें कि ज़रा लोकल लेवल पे अगर उसको स्टार्ट करेंगे या कह लें कि बहुत ही स्मॉल सिटीज़ में स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे लोगों की इनकम लेवल उस हिसाब से नहीं है, सो आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं होगी। सो आप लोग क्या करेंगे कि ओवरऑल पाकिस्तान को सिटीज़ में डिवाइड कर लिया, देन उसमें से आपने जो है मेजर सिटीज़ को सेपरेट कर लिया, देन उसके बाद जो है आपने साइड एरियाज़ को सेपरेट कर लिया और अब उसके बाद जो है आपने देखा कि आपको ये लगा कि नॉर्मली जो मेन जो है कह लें कि बिग सिटीज़ हैं, वहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा सेल आउट हो सकती है। देन सेगमेंटाइज़ करने के बाद आपने मेजर सिटीज़ को फ़ोकस कर लिया। सो आपके सेगमेंट के अंदर लेट्स सपोज़ कि आपके सेगमेंट के अंदर जो है इस्लामाबाद या फिर लाहौर या कराची जो है मेन सिटीज़ जो है वो आपने इनको टारगेट आउट किया, तो यहाँ के जो मार्केट्स हैं वो आपके सेगमेंट्स बन गए। तो आप मेनली जो है आप इन्हीं सेगमेंट्स को देख रहे हैं और आप जिस इन्हीं के लिए प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हो और इन्हीं को फ़ोकस में रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपकी जो मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी होगी वो सेगमेंट मार्केटिंग की हो जाएगी। ओके नेक्स्ट आपके पास है निश मार्केटिंग। निश मार्केटिंग में ये होता है कि आपने जो सेगमेंट सिलेक्ट किया होता है उसमें से भी आप फर्दरली एक पर्टिकुलर कह लें कि ग्रुप को या पर्टिकुलर जो है फर्दरली जो है वो सेगमेंट को जो है वो सिलेक्ट करते हैं। मीन्स जो आपने सेगमेंट सिलेक्ट किया उसमें से भी नेक्स्ट आपने जो है चीज़ों को
मज़ीद जो है वो कह लें कि आपने जो है उसको डिवाइड कर दिया या उसको सब सेगमेंट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जो है लेट्स सपोज़ आप हिमिया खान की ऑडियंस को जो है वो हिमिया खान को आपने सेगमेंट जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट है आपने देखा कि नॉर्मली जो है प्रोडक्ट बना ली जाती है, लेकिन ये है कि कल्चर वाइज़ थोड़ा-सा मतलब जो है ना प्रोडक्ट को जो है थोड़ा वो किया जाता है कि मीन्स यहाँ पे लेट्स सपोज़ अगर आप कहते हैं कि आप जो है जस्ट जो है ना कह लें कि आप जो सिंधी कल्चर को जो है या प्रमोट करना चाह रहे हैं और सिंधी लोगों के लिए ही यहाँ पे जो है आप लोग जो है उसी तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि एक पर्टिकुलर से सेगमेंट के अंदर फर्दरली पर्टिकुलरली ग्रुप के जो है वो प्रेफरेंसेस के को जो है ना फुलफिल करेगी। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे आप निश मार्केट कर रहे हैं मीन्स एक सेगमेंट में से मजीद सेगमेंटाइज कर देना या मजीद उसको शॉर्टलिस्ट कर लेना। या इसी तरीके से देख रहे हैं कि अगर आप रहीमिया खान में जब अपने प्रोडक्ट जो है उसको सेल कर रहे हैं, सो रहीमिया खान के सेगमेंट में से फर्दरली आपकी जो प्रोडक्ट है वो स्पोर्ट्स रिलेटेड है। तो यहाँ पे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है या कह लें कि जो लोग जो है इस तरीके से मतलब जो है वो कह लें कि कोई ना कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, आपने जो है फर्दरली उस ग्रुप को फोकस कर लिया। ओवरऑल सेगमेंट आपका हिमिया खान सिटी है, लेकिन आप उसके अंदर से फर्दरली जस्ट एक पर्टिकुलर ग्रुप को फोकस कर रहे हैं। या इसी तरीके से आपकी जो प्रोडक्ट है वो कह लें कि जो बिज़नेसमैन है जस्ट उन्हीं के लिए जो है वो कह लें कि जो उनकी रिक्वायरमेंट के अंदर आती है। तो यहाँ पे आप जस्ट जितने भी बिज़नेसमैन हैं जस्ट आप उनके साथ में जो है उस प्रोडक्ट को एसोसिएट कर देते हैं और आपका जो पर्टिकुलरली ऑफरिंग जो भी आपके कस्टमर होंगे या ग्रुप होगा वो एक स्पेसिफिक जो है वो कह लें कि कैटेगरी के लोग होंगे। सो वो कैटेगरी बेसिकली सेगमेंट में से मज़ीद सेगमेंट बनाना, वो आपके पास निश मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आता है। देन उसके बाद आ जाता है कि माइक्रो मार्केटिंग। माइक्रो मार्केटिंग ये होता है कि जो एक ग्रुप आप देख रहे हैं, उस ग्रुप में से भी आप मज़ीद जो है उसको नैरो डाउन करते हैं और यहाँ पे क्या होता है कि आप एक-एक बंदे की इंडिविजुअली बेसिस पे रेफरेंसेस देखते हैं। देन आप उसके बाद जो है फिर फाइनली जो प्रोडक्ट जो है उसको डिज़ाइन करते हैं। लाइक अभी मैं जिस तरीके से टेलर की कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही थी, सो वो आपके पास माइक्रो मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर जो है वो आता है। सो वन बाय वन इनको डिस्कस करते जाते हैं। फर्स्टली जो है इसके अंदर मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है जो पहले बताया कि जिसके अंदर आप लोगों ने एक ही तरह की प्रोडक्ट बनानी है, देयर विल बी नो कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन का वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है कि जब प्रोडक्ट जो है वो हर कस्टमर की पर्टिकुलरली एक-एक नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंगली बनाई जाएगी, देन कस्टमाइजेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपके पास जो है मैस मार्केटिंग जो है इसको जस्ट रीड कर देती हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। द सेलर एंगेज्ड इन द मैस प्रोडक्शन, मैस डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स आपकी जो भी एक्टिविटीज़ होंगी ओवरऑल मार्केटिंग मिक्स जिसे आप कहते हैं ये 4 पीस होगी वो बेसिकली आपकी मैस लेवल पे ही होगी। मीन्स इसके अंदर कस्टमाइज़ेशन का कॉन्सेप्ट एज़ सच जो है इतना इम्प्लीमेंट नहीं होता। So, the seller engage in the mass production, mass distribution, mass promotion of one product to all buyer. मीन्स एक ही तरह की प्रोडक्ट बनानी है और ओवरऑल मार्केट के अंदर जो है वो सेम प्रोडक्ट ही या होमोजीनियस प्रोडक्ट मार्केट के अंदर जो है वो आप जो है ऑफर करेंगे। Next, mass marketing creates the largest potential market, which leads to the lowest cost, which in turn can lead to lower price or higher margin. So normally होता ये है कि जिसके अंदर आप कस्टमाइजेशन नहीं करते हैं और एक ही तरह की प्रोडक्ट जो पूरी की पूरी मार्केट के अंदर जो है वो सेल होती है। सो ऐसे कॉन्सेप्ट के अंदर जो है सो ऐसे मार्केट के अंदर ये होता है कि नॉर्मली जब आप एक ही तरह की चीज़ें बल्क में बनाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको बचत होती है। देखिए एक ही तरह का माल उठा रहे हैं, अब उसको जो है आपने उठा के जो है वो कह लें कि उसको प्रोडक्शन कर रहे हैं। एक वहाँ पे क्या होता है, आप लोगों ने शायद पढ़ा हो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है आपके पास जो है जिसके अंदर जो है आपके पास कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने का एक मेथड होता है। सो इसमें ये होता है कि कॉस्ट आपकी मिनिमम हो जाती है। अब आप वो वही चीज़ जो है आप डिफरेंट वैरायटी लेके आएँगे, तो उस वैरायटी को फुलफ़िल करने के लिए आपको मज़ीद जो है वो डिफरेंट तरह के रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी या डिफरेंट तरह की जो है आपको
कह लें कि रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, जो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपकी ओवरऑल कॉस्ट या ओवरऑल प्राइसेस जो है उसको इंक्रीज़ कर देगी। सो मैस मार्केटिंग का एक बेनिफिट ये भी होता है कि इसके अंदर कॉस्ट जो है वो आपकी मिनिमम हो जाती है, जिसके अंदर मार्जिन जो है ओवरऑल जो है जो भी प्राइस होती है उसके साथ में मार्जिन जो है वो आपका ज़्यादा होता है, तो ओवरऑल प्रॉफिट आप गेन करते हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि कस्टमर जो है वो एक टाइम के बाद क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट से फेड अप हो जाता है। जब उसको लेटेस्ट जो है और प्रोडक्ट्स मिल जाएँगी, न्यू वैरायटी मिल जाएगी, सो वो क्या करता है कि वो प्रोडक्ट के अंदर स्विचिंग ले आता है, या वो आपकी प्रोडक्ट जो है उसको प्रेफ़र करने की बजाय कंपैटिटर के प्रोडक्ट पे स्विच कर जाता है। Nowadays, the explosion of advertising media and distribution channel had made it difficult and increasingly expensive to reach a mass audience. नेक्स्ट आपके पास सेगमेंट मार्केट है, जो पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, रीड कर रही हूँ। डिवाइडिंग द मार्केट इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ homogeneous needs, segmented on the basis of broad similarity with regard to some attributes. Segmentation is also sometimes identifying, capturing and retaining the potential new markets. Niche marketing, marketers' efforts to position their products or service in smaller markets that have similar attributes and have been neglected by other marketers. Segment further divided into sub-segments to cater the unsatisfied need of the smaller group is called the niche market. So niche marketing में एक ये भी एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं कि जिस तरीके से पहले क्या था कि पहले ओवरऑल जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है वो ऑफर की जाती थी। देन फिर क्या हुआ कि उसके अंदर जो है अब अगर आप देखें तो यहाँ पे जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल जो है प्रोडक्ट्स डिज़ाइन की जाती हैं। तो जो डायबिटीज़ को फ़ोकस करने या उस पर्टिकुलरली इस ग्रुप के पेशेंट्स के लिए जो आपने प्रोडक्ट स्पेशली डिज़ाइन की है, नॉर्मली ऐसे स्पेशल लोगों के लिए अलग से प्रोडक्ट फ़ोकस में रख के बनाना बेसिकली निश मार्केटिंग में आता है। इसी तरीके से आप अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं जो आपको लगता है कि पर्टिकुलरली डिजीज रिलेटेड हो जाएगी, तो वो क्या होता है कि वो आपके पास जो है वो निश मार्केटिंग में आ जाती है। या ऐसे कह लें कि कोई एक पर्टिकुलरली आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट डिजाइन की है जो जस्ट कह लें कि ओल्ड एज पीपल के लिए है, तो वो प्रोडक्ट जो है वो अगेन उसके लिए जो लोगों को जिन ऑडियंस को आप ग्रुप को टारगेट करेंगे वो आपकी निश मार्केटिंग में आते हैं। तो एक पर्टिकुलरली स्पेसिफिक लोगों के लिए कुछ चीज़ बना देना, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए डिज़ाइन करना, किसी चीज़ को माइंड में रखते हुए देन वो आपके पास जो है वो निश मार्केटिंग में आता है। ऐसे ही अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाएँ, सो फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है कि सबसे बड़ा इश्यू जो है आपके लिए वहाँ पे जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि आपको वहाँ पे हलाल मीट मिले। तो नॉर्मली वहाँ पे वहाँ के जो लोग हैं वो मुस्लिम्स के लिए स्पेसिफिकली क्या करते हैं कि मीट शॉप्स अलग से बनाई जाती हैं और उसमें मेंशन होता है कि ये हलाल मीट है। सो ऑब्वियस वैसे तो आप उसपे भी जो है वो रिलाई नहीं करते हैं। सो लेकिन ये है कि वहाँ के लोगों ने जो टिपिकली मुस्लिम्स के लिए जो स्पेसिफिकली एक अलग से प्रोडक्ट जो है वो बनाई और मेंशन की है कि ये हलाल मीट है। सो बेसिकली वो वहाँ पे निश मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। सो इस तरीके से जो है वो चीज़ें जो है वो मार्केटर्स जो है वो फोकस में रख के जो है प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं। लास्ट वन इज़ द माइक्रो मार्केटिंग, जिसके अंदर आप इंडिविजुअली जो है वो कस्टमर्स को फोकस करते हैं, देन उनकी नीड्स को फुलफिल करने की ट्राई करते हैं। मैनी कंपनीज आर टर्निंग टू माइक्रो मार्केटिंग, नेम से पता लग रहा है कि जिसमें हम माइक्रो लेवल तक जो है वो कह लें कि मार्केटिंग को जो है वो इन डीप जो है आप स्टडी करके लोगों को उसके बाद आप लोग जो है उसको प्रोडक्ट को बनाते हैं। दीज डेज बाय चूजिंग वन ऑफ मेंशन लेवल्स, फॉर एग्जांपल इसमें माइक्रो को फर्दरली दो में डिवाइड किया गया है, इंडिविजुअल मार्केटिंग एंड लोकल मार्केटिंग। इंडिविजुअल मार्केटिंग एज अ नेम इट्स सजेस्टिंग कि इसमें इंडिविजुअली फोकस होता है। एक्सट्रीम मार्केटिंग इन विच द मार्केटर्स फोकस ऑन इंडिविजुअल कस्टमर्स, keep track on individuals' taste and preferences of individual customer. Many companies are approaching individuals through emails to promote their products. नेक्स्ट जो है इसके अंदर लोकल मार्केटिंग है, मीन्स लोकल लोगों के लिए ओवरऑल जो है को प्रोडक्ट डिजाइन करना है जो कि जस्ट लोकल लोगों को सर्व करने के लिए जो है वो आप जो है उसको जो है वो एम के साथ में डिजाइन करें, सो आपकी वो मार्केटिंग जो है वो लोकल मार्केटिंग हो जाएगी। लाइक मार्केटर्स ऑफर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स टू सूट द लोकल मार्केट्स। KFC introduced Muslimized and Pakistani products such as spicy chicken, halal chicken, zinger extreme and more. तो इस तरीके से कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो जस्ट लोकली लोगों को माइंड में या फोकस में रखते हुए बनाई जाए, तो आपके पास वहां पे मार्केटिंग जो आप कर रहे होंगे, आपकी वहां पे मार्केटिंग जो है वो लोकल मार्केटिंग कहलाएगी।
नेक्स्ट जो है ये एक डायग्राम है जिसमें होता ये है कि ये जस्ट एग्जांपल है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। नॉर्मली होता ये है कि ओवरऑल सेगमेंट्स जो है उसको आपने किस तरीके से आपने उसकी प्रोफाइल रेडी करनी होती है। लाइक अभी पहले बता रही थी कि कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं, उसको माइंड में रखते हुए अपने सेगमेंट्स को डिवाइड करना है। मीन्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, लाइक आप जिसे आप मैं एग्जांपल दे रही थी कि इनकम के बेस पे आप डिवाइड कर सकते हैं, एज की बेसिस पे आप सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लोगों के प्रोफेशन की बेसिस पे आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, सिटीज की बेसिस पे, रीजन की बेसिस पे। तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उनकी बेसिस के ऊपर आप जो है फैक्टर्स में जो है सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं मार्केट को। लाइक यहाँ पे जिस तरीके से मेंशन है कि आपके पास जो है ब्रॉडली 2 कैटेगरीज हैं यहाँ पे, मार्केट अट्रैक्टिवनेस फैक्टर्स की बेसिस पे या कंपेटिटिव पोजीशन फैक्टर्स की बेसिस पे। तो मार्केट अट्रैक्टिवनेस में आपके पास कस्टमर नीड्स एंड बिहेवियर आता है। सेगमेंट साइज एंड ग्रोथ रेट है, मैक्रो ट्रेंड्स हैं। सो ओवरऑल इनका एग्रीगेट कर लें, सो जो सेगमेंट आपको लगता है कि जिसका वेटेज ज्यादा आया है या जोर ग्रैंड से टोटल ज्यादा आया है, आप उस सेगमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। जोर से मैं करूं लो मैं करूं बेटा ये माइक काइंडली ऑफ कर लें, मेरा ख्याल है कॉमन सेंस की बात है, आप लोगों को खुद भी अंदाजा होना चाहिए कि क्लास चले तो इसमें माइक ऑफ होना चाहिए। अगेन असेसिंग सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस के कोई भी सेगमेंट कितना अट्रैक्टिव है, नेक्स्ट हमारा फोकस जो है सेगमेंटेशन से मूव करके जो है वो स्लाइटली वो टारगेट मार्केट की तरफ मूव कर रहा है। तो नेक्स्ट इन्हीं सेगमेंट्स में से हमने देखना होता है कि हमें कौन से सेगमेंट चूज करेगा बीइंग अ मार्केटर। सो ऑब्वियसली इन सेगमेंट्स में से जितने भी हमने डिवाइड किए होंगे, हम किसी बेस पे किसी सेगमेंट को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। लाइक आप अगर एक मार्केट बिजनेस जो है प्रोडक्ट जो है बना रहे हैं, बिजनेस खड़ा किया है, अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर ऑफर कर रहे हैं, देन आप सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि क्या इतनी जो सेगमेंट मैंने सेलेक्ट किया है, जो एरिया में जिसको सर्व करने जा रहा हूँ, क्या मैं इसको सर्व कर भी सकूँगा या नहीं करूँगा? फिर आप इंटरनल कैपेबिलिटीज़ अपनी जो है उसको असेस करेंगे। देन आप अपनी ओवरऑल जो है अपनी सेल्स या रेवेन्यूज़ या प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियो देखेंगे, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट चेक करेंगे, देन अपने रिसोर्सेज़ चेक करेंगे, देन ओवरऑल मार्केट की डिमांड चेक करेंगे कि मार्केट में से मुझे जितना मैं लगाऊँगा प्रोडक्ट भी तैयार कर लूँगा, क्या इतनी जो है सेल भी होगी या नहीं होगी? या फ्यूचर के अंदर मेरा बिज़नेस अगर मैं इधर से स्टार्ट लेता हूँ तो एक्सपेंशन की तरफ मूव करेगा या नहीं करेगा? सो ओवरऑल जो है इसके अंदर जो है कितने कंपेटिटर्स होंगे मेरे, या ओवरऑल जितने भी बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ओवरऑल जो है एनवायरनमेंट सूटेबल होगा या नहीं होगा? या ओवरऑल जो है मार्केट जो है उसके कह लें कि ग्रोथ के चांसेस वहाँ पे हैं या नहीं है। सो सर्टेन फैक्टर्स जो है उसको बेस बनाते हुए आप किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को उसके अंदर से सिलेक्ट करेंगे। सो ओवरऑल इसके अंदर आप सेगमेंट की अट्रैक्टिवनेस जो है उसको आप चेक करते हैं। नेक्स्ट जो है इसके बाद जो है मार्केट सेगमेंटेशन किन फैक्टर्स पे पर्टिकुलरली की जाती है। लाइक हम लोग जो है इससे पहले भी प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी कंज्यूमर बिहेवियर के डिफरेंट फैक्टर्स जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। लाइक हमने डेमोग्राफिक फैक्टर्स जो उसके अंदर देखे थे, जियोग्राफिकल देखे थे, सेम लाइक यहाँ पे भी उसी तरीके से आप लोग के पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसको बेस बना के आप ओवरऑल मार्केट को सेक्टर्स में या कह लें कि सब यूनिट्स में या सब सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप जो है इनको जो है वो स्टडी करते जाते हैं। फर्स्टली ये है कि मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, आप मीटिंग को रिजॉइन करें, उसके बाद यहीं से स्टार्ट लेते हैं। मीटिंग का टाइम ओवर होने वाला है बेटा, इसको रिजॉइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट लेते हैं। अटेंडेंस मार्क कर लीजिएगा देन।